हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल पे। रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस लेके आ गई हूँ इस वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। ना सिर्फ एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन करने वालों के लिए, बाकी अदर्स जॉब की प्रिपरेशन करने वालों के लिए भी, क्योंकि इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर चीज़ के क्वेश्चंस मिलेंगे, हर चीज़ के। तो बिना देर करते हुए, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको खुद नहीं पता कि ये चैनल आपको कितने सारे फ़ायदे देने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन आप नहीं प्रेस करते तो आपके पास नोटिफिकेशंस वीडियोज़ की नहीं जाएंगी। अगर नोटिफिकेशन नहीं जाएंगी तो आप रेगुलरली वीडियोस मिस करते रहोगे और देख नहीं पाओगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल गलत होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साबित होने वाला है। मैं आपको पहले ही वार्न कर दे रही हूँ, क्योंकि गाइज़ इस चैनल पे वीडियोस बहुत अच्छे आने वाले हैं। मैं फिर से दोहरा दूँ कि ना कि सिर्फ एसएससी एमटीएस वालों के लिए, बल्कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो कि सेम पैटर्न का क्वेश्चन फॉलो करते हैं, जैसे कि एसएससी जीडी का भी बहुत लोगों ने फॉर्म भरा है। उसमें ना ही सिर्फ फिज़िकल बल्कि इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है। अगर आप बोलोगे तो मैं हिंदी की वीडियो भी ला सकती हूँ, स्टैटिक जीके के साथ इंग्लिश की वीडियोस भी ला सकती हूँ। आप बस मेरे साथ बने रहिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले अपने पहले क्वेश्चन पे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। क्या आपसे पूछा गया है यहाँ पे, किसे नियुक्त किया गया है इकोनॉमिक्स अफेयर्स सेक्रेटरी के पद पे? आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: तरुण बजाज, देबाशीष पांडा, विनोद कुमार एंड अजय सेठ। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा अजय सेठ, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। अजय सेठ इज़ योर एब्सोल्युटली राइट आंसर। अजय सेठ को ही न्यू इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जैसे कि पता है, चेयरमैन, चीफ सेक्रेटरी वगैरह ये सब पूछा जा सकता है आपसे, तो आप ये याद करके रख लीजिएगा। क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। गैनाइमेड इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लानट। ये एक नेचुरल सैटेलाइट का नेम है। आपसे पूछा गया है कि ये कौन से प्लानट पे आपको मिलता है। आपके पास ऑप्शंस है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो आपका सही आंसर होगा जुपिटर, ठीक है। जुपिटर इज़ योर राइट आंसर। जुपिटर पे ही ये नेचुरल सैटेलाइट मिलता है, जिसका नाम है गैनीमेड, ठीक है। जुपिटर्स के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जुपिटर की अगर बात की जाए तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सन से कौन से नंबर पे का प्लैनेट है, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये 5th है, यहाँ हो गया सन, यहाँ पे इधर जुपिटर, ऐसे ऐसे करके आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जुपिटर है, ठीक है। 5वां प्लैनेट है, ओके। 5वां प्लैनेट है ये सन से अगर ले तो, ठीक है। लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। सेकंड पॉइंट है कि लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का ये, ठीक है। कौन सा सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है? हमारा जुपिटर, ठीक है। तीसरा फैक्ट इसके बारे में है, ये फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट है इन दी सोलर सिस्टम। फास्टेस्ट घूमने वाला, मतलब यूं घूमता है ये जो प्लैनेट, ये फास्टेस्ट है, बहुत जल्दी ये स्पिन करता है, ठीक है। जुपिटर की अगर बात की जाए तो जुपिटर के पास रिंग्स हैं। आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है। जुपिटर के पास रिंग्स हैं, ठीक है। बहुत सारे रिंग्स हैं उसके पास। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, वैसे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बट पूछा जा सकता है कि कौन से प्लैनेट के पास रिंग्स है। तो आपका सही आंसर होना चाहिए जुपिटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज द बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयर फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पे? अगर मेरी वॉइस थोड़ी भारी है तो प्लीज़ आई एम सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड हो गया है मुझे। तो व्हेन वाज द बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयर फेडरेशन एस्टैब्लिश, ये कब एस्टैब्लिश हुआ था इंडिया में, आपको ये बताना है।
1971, 1977, 1976 एंड 1982। आपका सही आंसर होगा 1976 या 1976 ऑप्शन सी। ठीक है, 1976 में बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयर फेडरेशन एस्टैब्लिश हुआ इंडिया में। ठीक है, ये किस लिए हुआ था? जो भी जातिवाद होता था उसे कम करने के लिए, मतलब उस पर अगर देखभाल करने के लिए, उस चीज़ को लेके कि ज़्यादा जनरल कास्ट वाले बैकवर्ड सिस्टम को दबाव नहीं ना करें, बैकवर्ड कास्ट को हरास नहीं करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं अब हम। विच इज़ दी हाईएस्ट वाटरफॉल इन मध्य प्रदेश? हमने कल बात किया था कि हाईएस्ट वाटरफॉल इन बिहार। ठीक है, बिहार का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि मैंने ये आपको पढ़ा दिया है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट वाटरफॉल मध्य प्रदेश में यानी कि MP में सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर होगा चचाई वाटरफॉल। ठीक है, चचाई वाटरफॉल जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। ओके, सबसे बड़ा वाटरफॉल। तो आपका सही आंसर क्या होता है यहाँ पे? चचाई वाटरफॉल। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका सही आंसर है। स्टेट तो है मध्य प्रदेश, बट इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, प्रॉपर ये किस जगह पे है? तो इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो है रेवा। ठीक है, ये रेवा डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, स्टेट मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट रेवा, रेवा के डिस्ट्रिक्ट में है ये, रेवा डिस्ट्रिक्ट में है चचाई वाटरफॉल। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए इसकी रैंक की पूरे इंडिया में, तो ये 23rd हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा वाटरफॉल है। 23rd इसकी पोजीशन है पूरे इंडिया में। ठीक है, 23rd हाईएस्ट वाटरफॉल है। इसकी हाइट है 430 फीट। ठीक है, 430 फीट इसकी हाइट है, 430 फीट इसकी हाइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा और ख़ुद भी कर लीजिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाला है ये चैनल। विच कंट्री ओल्ड नेम इज़ आर्यव्रत? या कौन से कंट्री का ओल्ड नेम आर्यव्रत है, आपको ये बताना है। इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, चाइना, कौन से कंट्री का नेम आर्यव्रत है, आपको ये बताना है, पुराना नेम। तो आपका सही आंसर होगा इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो पुराना नाम था वो था आर्यव्रत। ठीक है, आर्यव्रत इंडिया का ओल्ड नेम था, अभी इंडिया है। ठीक है, बाकी मैंने आपको जापान का बताया था और भी कुछ कंट्रीज़ के बताए थे, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इससे पता चलता है कि आपको याद है या नहीं। एक बार आप और लिख लेंगे तो आपको सही समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, आपको ये बताना है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ह्यूमन ब्रेन। जो मस्तिष्क होता है इंसान का, उसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, आपको ये बताना है। आपका सही आंसर होगा सेरिब्रम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, सेरिब्रम इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, सेरिब्रम ही जो है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। सेरिब्रम का काम क्या होता है, सिर्फ नाम जान लेने से नहीं होता, आपको इसका जो फंक्शन होता है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, सेरिब्रम का काम होता है वो कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट को। ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है मतलब संभालता है, पूरे तरह से कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट को, और टेम्परेचर रेगुलेट करता है, साथ ही साथ टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। द बुक मुंतखाब-उल-लुलाब गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट विच मुगल रूलर? आपसे क्या पूछा गया है, ये बुक जो है मुंतखाब-उल-लुलाब गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट विच मुगल रूलर, ये बुक जो है ये कौन से मुगल रूलर के बारे में, आपको हिंट दिया गया है यहाँ पे, मुगल रूलर ही थे जिनके बारे में ये बुक लिखी गई है, वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देता है, जानकारी देता है। अकबर, बाबर, शालीमार एंड औरंगज़ेब। तो आपका सही आंसर होगा औरंगज़ेब। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के बारे में ही ये मुंतखाब-उल-लुलाब जो बुक है वो
इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं अब हम। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि औरंगज़ेब जो है वो कौन से नंबर के मुग़ल एम्पायर थे, तो आपको बोलना है 6th। ठीक है, ये 6ठे मुग़ल रूलर थे, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तोरा इज़ रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णा राजा सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, ये एक डैम का नेम है जो कि है कृष्णा राजा सागर डैम। ठीक है, कृष्णा राजा सागर डैम कौन से रिवर पे सिचुएटेड है? कावेरी, कृष्णा, भागीरथी एंड यमुना। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आपका सही आंसर है कावेरी। ठीक है, कृष्णा राजा सागर डैम जो है वो कावेरी पे सिचुएटेड है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द वाइट टाइगर, वाइट टाइगर बुक के ऑथर कौन है? चेतन भगत, अरविंद अडीगा, प्रियंका चोपड़ा एंड अरुंधति रॉय। योर राइट आंसर इज अरविंद अडीगा। अरविंद अडीगा इज़ योर राइट आंसर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।